इंडिया में भी कि इंडियन कंपनी और एयरबस मिलके, यानी टाटा और एयरबस मिलके कोई मिलिट्री जहाज बनाने का उन्होंने गुजरात में गालिबन आगाज किया है, और ये पहला जहाज है जो फुली इंडिया में बनाया जाएगा। इससे अब जो 40 जहाज थे, अब 40 जहाजों में कंडीशन क्या थी कि वो भारत में बनेंगे, और बनेंगे भी कैसे? कोई 40%, 30%, 20% कंपोनेंट नहीं, कोई ऑफसेट नहीं। हमारे यहाँ ऑफसेट होता है, अगर आप एक अमाउंट से ज्यादा डील करते तो आपको 30% उसके कंपोनेंट सेल्स और सर्विस इंडिया से ही लेने पड़ती है। ऑफसेट वाली भी बात। उन्होंने उनका सैटेलाइट गया ऊपर जी 36 जिसमें सैटेलाइट्स ऊपर गए, 1000 करोड़ उससे इनकम भारत की उस वजह से आई। मोदी जी ने कहा दिस इज नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, दिस इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया, दिस इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया। मैंने सोचा नहीं था कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन रहे हैं वो खरा। और जो राहुल गांधी जी मजाक बना रहे थे शेर के अंदर ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ताकत पहचाई उनको। और ये हम अकेले चले थे, लोग मिलते गए, कारवान बनता गया। लीडर वही होता जो अकेला खड़ा हो जाए। मोदी जी खड़े हुए, लोग मिलते गए। आज मोदी जी के पीछे दुनिया की शक्तियां खड़ी है, दुनिया की ताकतें खड़ी हैं। हम दुनिया के पीछे नहीं खड़े, दुनिया हमारे पीछे खड़ी। अब जब वो स्पेस में अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, जब अपना शिप कैरियर खुद उन्होंने बना के किया है, अब वो लोगों को कर्जे भी देते हैं, लोगों को एड भी देते हैं। आप मांगने जाते हैं, वो देने जाते हैं। वो खुदा का नाम हो, पैसे देने जाते हैं, चीजें खरीदने जाते हैं। आप पांव में रगड़ रगड़ के मांगने जाते हैं। एक कस्टमर का और मांगने वाले का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। चीमा साहब, अभी ये जो प्रोजेक्ट हुआ है, ये एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम्स, टाटा ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर बनेगा जी। पहली बात तो ये थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, अगर आप ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जहाजों का मार्केट देखिए, इसमें दो बड़े प्लेयर है, एक है एयरबस, एक है बोइंग, बाकी इधर उधर एक दो छोटे प्लेयर आते हैं। कुल 3 से 5 कंट्रियां हैं जो आज मिड साइज्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्टर बना सकती है। इसमें भी लॉयन शेयर 80-90% इन दो कंपनियों के पास है। एक अमेरिकन और ईएडीएस जो है यूरोपियन, वो तो 2-3 कंट्रियों मिलकर ईएडीएस के मालिक होती है, राइट? यूरोपियन एयर एंड डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड। बाय द वे ईएडीएस में कई बार जा चुका हूँ, टुलूज में इनका ऑफिस है फ्रांस में, और हम इनके साथ कुछ डीलिंग होती थी। जब मैं सिंगापुर रहता था तो मैं इनके पास कई बार गया हूँ। और इनफैक्ट टू एंटर द प्रेमिसेस फखर भाई, यू हैव टू बी क्लियर्ड बाय फ्रेंच इंटेलिजेंस, तब तक आप प्रेमिसेस के अंदर भी नहीं हो सकते। आर्यन स्पेस है, ये जो सैटेलाइट बनता है, ये जो जहाज बनता है, सब वहीं बनता है, टुलूज में बनता है फ्रांस में, और टुलूज को पिंक सिटी भी कहते हैं। तो एक बढ़ती हुई शक्ति है, बढ़ चुकी शक्ति है। वी आर ऑलमोस्ट अ सुपर पावर, वी आर सुपर पावर इन मेकिंग। और अगर किसी के पास 50-100 साल की डेवलपमेंट है, वो है भारत। अगर कोई सभ्यता ऐसी है जो इकोनॉमी से इकोलॉजी तक सोचती है, वो है भारत, वो है सनातन। यहाँ सीधा सीधा रोल ये है कि एक एल्युमिनियम का बड़ा मान लीजिए बंडल जाएगा और वहां से जहाज निकल के आएगा। इस लेवल की बात कर रहे हैं हम। वैल्यू एडिशन की बात नहीं करें, असेंबली की बात नहीं करें, कोई छोटी मोटी चीज नहीं करें। इसमें लाखों कंपोनेंट होते हैं, 10 लाख से ज्यादा कंपोनेंट है। अब ये जो जहाज है, बाकी 40 जहाज इंडिया में ही बनेंगे। अब ये जो एयरबस है, एयरबस विल लाइसेंस टाटा एडवांस सिस्टम्स टू डू इट अंडर अ लाइसेंस। की बात ये कारखाना इन 40 जहाजों के बाद बंद होगा नहीं, पहली बात। तो उसके बाद ये दोनों देखेंगे कि क्या हम कोई एडवांस, कोई और मार्केट या कुछ और ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की और रिक्वायरमेंट है। तो 10-20 साल का तो काम इनके पास यही है। बाकी ये साउथ एशिया में, इधर उधर अफ्रीका में मार्केट भी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये 295C गालिबन ट्रांसपोर्ट तैयारा है, जिस तरह C-130 का बड़ा मशहूर जहाज है अमेरिका का, और हिंदुस्तान भी यूज करता है, पाकिस्तान में, की पूरी दुनिया में यूज हो रहा होता है। तो ये मेक इन इंडिया की तरफ एक और स्टेप हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये जो अब बनेगा, तो मैं अपनी पुरानी बात कर लूं, तो ये यहाँ से उसके बाद एक्सपोर्ट भी होगा। ऐसा नहीं कि ऑर्डर खत्म, काम खत्म, फिर एक्सपोर्ट भी होगा। टाटा ने ये कहा है कि देखो हमारे पास 5-1 साल में इतनी टेक्नोलॉजी आएगी कि ये वाला C-295 तो लाइसेंस्ड है। अगर हम इसके आसपास से ऊपर नीचे का एक वर्जन बनाए, या ऊपर में हायर कैटेगरी का, लोअर कैटेगरी का, टाटा विल बी अ ग्लोबल एविएशन प्लेयर। और इससे क्या होगा, पहली भारत की कंपनी ग्लोबल एविएशन मार्केट में आएगी। और देखिए, एविएशन हब अभी बेंगलुरु और हैदराबाद में, बात हो रही थी यूपी और गुजरात में। यूपी और गुजरात वर्ल्ड के एविएशन मैप में आएगा, क्योंकि अभी कारखाना। क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पर चर्चा हो रही है। अभी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बड़ोदरा में सैन्य परिवहन विमान C-295 के निर्माण के लिए आधारशिला रखी। वहाँ पे प्लांट में पूर्णतः स्वदेशी विमान तैयार किए जाएंगे।
इसके लिए टाटा को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 16 विमान स्पेन से तैयार होकर आएंगे, जबकि 40 विमानों का निर्माण पूरी तरह से बड़ोदरा में ही किया जाएगा। जो 16 विमानों को आना है उनके लिए उड़ान की तिथि तय की गई है। सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच में उनको उड़ान भरने के लायक तैयार हो जाना है। इसका मतलब ये है कि भारत अपनी एयरफोर्स को, अपनी आर्मी को पूरी तरह से सुसज्जित कर लेना चाहता है, पूरी तरह से काबिल कर देना चाहता है कि दुश्मनों की आंख हमारे सुरक्षा पर ना पड़ सके, हमें ना भेज सकें। पाकिस्तानी मीडिया में इसी बात पर हल्ला मचा हुआ है और आप भी देखिए इस वीडियो को, एंजॉय कीजिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। मैंने आज इसका इनॉग्रेशन भी कर लिया। तो कहने की बात ये फखर भाई कि एक तो जो माल है 70% वाला इंडिया में ही बनेगा, 70% जॉब्स यहाँ आएगी, 25,000 जॉब्स ये क्रिएट करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स। उसके बाद टाटा कैन बिकम इंटरनेशनल प्लेयर एंड गुजरात विल कम इन द वर्ल्ड एविएशन मैप। तो इसके जो आप देख रहे हैं बहुत सारे फायदे हैं और आप 3 से 5 कंट्रियों के क्लब में घुस जाओगे जिसके पास मिड रेंज जो है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सलाहियत है, क्योंकि अगेन मेजर शेयर इज बिटवीन बोइंग एंड एयरबस ओनली। अब मिड रेंज की बात करें, करीब 7 से 10 टन तो ये कार्गो ले सकता है, लोड ले सकता है। 70 ऑर्डिनरी ट्रूप्स को ले सकता है, 50 से 55 पैराट्रूपर्स को ले सकता है। इसको चढ़ने के लिए केवल 700 मीटर की रनवे चाहिए और उतरने के लिए 350 मीटर की रनवे चाहिए। ये ऑलमोस्ट फाइटर प्लेन जैसी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, पर रनवे वनवे के काफी कम है। किसी भी ऑल्टीट्यूड पे लैंड कर लेता है। कच्ची पक्की रनवे हो, मोटा मोटा कहे तो ये थोड़ा वेट फॉर्मल रनवे उस पे लैंड कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। हमारे पास एक एवीआरओ फ्लीट है जो हमने शायद बोइंग से ली थी, उसमें रोल्स रॉयस वगैरह की इंजन है, 60-70 के दशक में ली थी। ये आउटडेटेड हो रही है, ओल्ड हो रही है, उसको रिप्लेस करने की बात है। तो अपॉर्चुनिटी उस फ्लीट को रिप्लेस करना, कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट, फिर एक्सपोर्ट करना। और टाटा तब तक इतना सीख गया होगा कि अपने आसपास टाटा भी एक अपना वेरिएंट, नॉट C295 में क्लियर कर लूं, अंडर लाइसेंस है, नॉट C295 बट अपना एक वेरिएंट भी इंडियन आर्मी के लिए, किसी भी और आर्मी के लिए यूज कर सकता है। बाय द वे, अफ्रीका के 60 से 65 कंट्रियों में जब यहाँ ये खबर गई, अभी डिफेंस एक्सपो में आए थे, हमने आप पे बात की थी, आप जी बिल्कुल, उनका ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट भी है। दे आर ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, टू हैव या C95 ना कोई आगे पीछे का वर्जन जो भी होगा एज इनटू देयर डिफेंस बजट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और इसमें पहली बार एक प्राइवेट कंपनी को लाया गया। अब तक आपकी बार सिर्फ HAL आता था, HAL सरकारी कंपनी है, पर कहीं ना कहीं क्या लिमिट होती थी फखर भाई, उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, वो क्या क्या करे। अब अगर ये एक्सपेरिमेंट जो है ये कामयाब हो गया है, इससे क्या होगा, कल को महिंद्रा है, कल को रिलायंस है, कल को ऐसे बहुत बड़ी कंपनी इस लाइन में आ सकती है। ये आप जानती पहचानती 10 सालों में यू विल बी सीन देयर। अभी आप मेकिंग में, 10 सालों में आप वहां लगभग देखे जाओगे। और ये काम जल्दी हो सकता है अगर चाइना टूटता। अगर चाइना टूटता तो ये काम और भी जल्दी हो जाएगा, फिर 101% जल्दी हो जाएगा, 8-10 साल में हो जाएगा। पर अगर चाइना सही सलामत रहता तो 10 सालों में आपको वहां देखा जाएगा। अगर चाइना टूटता तो 10 सालों में वहां पहुंच जाओगे। बहुत सी चीजों पे एक साथ काम हो रहा है।